बढ़ते आगे और बात करते हैं प्रचंड गर्मी की। तो हरियाणा में भीषण गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है। गर्मी ने हरियाणा के अंदर पिछले 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 26 साल बाद मई की अगर बात की जाए तो मई का महीना सबसे ज्यादा गर्म रहा है और हरियाणा के कई जिलों में पारा 46 डिग्री तक के पार हो गया है। सबसे ज्यादा सिरसा की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं सिरसा सबसे ज्यादा गर्म रह रहा है। 48.4 डिग्री सेल्सियस यहां पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से 30 मई तक के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है और जैसा कि गर्मी इतनी ज्यादा है तो फिर हरियाणा के स्कूलों में भी छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। आज से 30 तारीख तक यानी एक महीने की अगर बात की जाए तो सभी स्कूल जो हैं वो बंद रहेंगे। प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है और हरियाणा के अलग अलग जिलों में खासतौर पर सिरसा की बात करें, हिसार की बात करें, नारनौल की बात करें, ये ऐसी जगह है जहां पर गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मई का महीना तो इतना ज्यादा गर्म रहा है कि पिछले 26 साल में इतना ज्यादा गर्मी देखने को कभी नहीं मिली। तो हरियाणा में गर्मी की वजह से हालत खराब है। राजेंद्र दहिया हमारे ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं, इसके अलावा राघव विद जुड़ गए हैं अंबाला से हमारे संवाददाता। जानकारी उनसे ले लेते हैं कि वहां किस तरह का हाल है, क्योंकि अभी अगर सुबह की ही आप बात करेंगे तो 10 बजे से ही इतनी गर्मी देखने को मिल रही है जिससे कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। राजेंद्र जी, फरीदाबाद की बात की जाए, कैसा वहां पर मौसम देखने को मिल रहा है? गर्मी में क्या और ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है? तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं फरीदाबाद के बेहाल करने वाली, जला देने वाली गर्मी से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं गर्मी के कारण न केवल जो लोग हैं उनको परेशानी उठानी पड़ रही है बल्कि पशुओं को भी खासी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से धूप पड़ रही है या लू चल रही है उसके कारण जो त्वचा को जलाने वाली जो गर्मी है उससे काफी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं लोग पेय पदार्थों का सहारा आपको यहाँ लेते हुए नजर आएंगे। शिकंजी की रेहड़ी जो यहाँ पर लगाई हुई है, तमाम तरह के पेय पदार्थों का लोग सहारा ले रहे हैं। भाई साहब, गर्मी ज्यादा है, किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? सर, घर से निकलते निकलते 100 रुपए का तो पीजिए, ठंडा ठंडा, इतनी गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी हो रही है, क्या किस तरीके से बच रहे हैं? गले में ये भी लगता रहता है, आए हैं तो हटा के तो जाते हैं तो धूप में ढक के जाना पड़ता है। धूप में ढक के जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो लगातार शिकंजी लोग ले रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। लगातार लोगों को काफी परेशानी हो रही है, पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। जो गर्मी है उसके कारण लोग बेहाल होते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पर कह सकते हैं इसके कारण जो है सब्जियों पर भी काफी मार पड़ रही है, क्योंकि सब्जी भी इसके कारण खराब हो रही है। लगातार जो गर्मी है सर, पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। कितनी गर्मी है? गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। किस तरीके से बच रहे हैं, लेकिन काम भी करने होते हैं? गर्मी क्या बचना है, क्या सहारा लेते हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के साथ जितना हम खिलवाड़ करते हैं वो हमारे साथ बिल्कुल इसीलिए गर्मी पड़ रही है। तो लोगों का कहना है कि जो प्राकृतिक संसाधनों के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है कहीं ना कहीं उसका नतीजा है लगातार गर्मी बढ़ रही है। भाई साहब, किस तरीके पदार्थों का सहारा लेते हुए बच्चे भी चौक के पड़ रही है जी। हम लोग यहाँ मेहनत कर दी है, हम लोग चाहिए गर्मी पर पसीने भी आ रहे हैं आपको? पसीना बहुत आ रही है, ठंडे ठंडे तो ठंडे आई पीते हुए नजर आ रहे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सरकारी कार्यालय सेक्टर 12 का डीसी ऑफिस है। लोग जो अपने काम कराने के लिए आ रहे हैं किस तरीके से अपने सर पर कपड़ा ढक कर आ रहे हैं, बचाव करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग मजबूरी में अपने कामों के लिए निकल तो रहे हैं और पूरे बचाव के साथ यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। तमाम लोग हैं जो बुजुर्ग भी हैं, चाहे सभी वर्गों के लोग हैं, और लेकिन गर्मी से सभी परेशान हैं। आप देख सकते हैं बच्चे आ रहे हैं गर्मी को लेकर काफी परेशान हैं। बिल्कुल। तो गर्मी किस तरीके से देख रहे हैं? गर्मी ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है। तो बचाव किस तरीके से करें? खूब तरल पदार्थ पियो, खूब तरल पदार्थ, लस्सी पियो, पानी पियो, शरबत पियो, पेट भर खाना खाओ। तो आप देख सकते हैं सर किस तरीके से बिना लगातार लोग जो है हालांकि काम कराने के लिए तो पहुंच रहे हैं, लेकिन गर्मी जिस तरीके से अपने प्रचंड रूप ले रही है तो कहीं ना कहीं उससे लोगों को परेशानी भी हो रही है। और जो पशुपालक है खासकर उनको भी दिक्कतें हो रही हैं।
बाकी जो लोग पशु पालते हैं तो उनको सुरक्षित रखना उनके लिए चुनौती बनी हुई है। लगातार उनको नहलाना पड़ता है, पानी के लिए पानी भी पिलाना पड़ता है, तमाम पूरे दिन उनकी देखरेख की जा रही है और साथ ही पंखों की व्यवस्था भी कई पशुपालकों ने की है। और इसके अलावा बात करें जो सब्जियों की फसल है उस पर भी काफी असर पड़ रहा है, टमाटर हो या लौकी हो या तोरई हो, इन पर खासी मार जो है गर्मी की पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, राघव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अम्बाला से। राघव, अम्बाला की अगर बात की जाए, यहाँ पर गर्मी से किस तरह से लोग परेशान हैं और क्या एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जबरदस्त भीषण गर्मी जो पड़ रही है, लोग जो उनका अस्त व्यस्त जीवन हो चुका है और लोगों के लिए काफी बड़ी एक दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। घरों से बाहर निकल को बच रहे हैं। और स्कूलों की अगर बात करें, बीते 2 दिन पहले ही अम्बाला के डीसी ने स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया था। और अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी की, तो उन्होंने सख्त रूप से कहा है कि किसी को भी अगर बहुत जरूरी काम हो वो तभी बाहर निकलें, अन्यथा 12 से 4 के बीच में वो बाहर ना निकलें। और अगर गर्मी का व्यापार की तरफ अगर बात करें तो व्यापार पे एक खासा असर देखने को मिल रहा है। बाजार जो हैं सूने पड़े हैं, बिल्कुल खचाखच भरे रहने वाले बाजार बिल्कुल सूने पड़े हैं। और व्यापारियों का कहना है कि ग्राहक जो है बिल्कुल नहीं निकल रहा है। और बात अगर करें जो लोग बाहर निकल रहे हैं, वो आजकल खासा एक रश जो है गन्ने की जूस की रेडी पर या नींबू सोडा लेमन इस तरह की रेडियों पर देखने को ज्यादा मिल रहा है। हाँ। लोग काफी परेशान हैं। लू की तरह ऐसे लू के थपेड़े चलते हैं दोपहर को 12 से बाद 2-3 बजे तक चलता रहता है लगातार। लोगों को है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और स्वास्थ्य विभाग बार बार यही एहतियात दे रहा है कि बिल्कुल भी अगर किसी को बहुत जरूरी काम है वह तभी अपने घर से बाहर निकलें, अन्यथा घरों में रहकर अपना गर्मी से बचाव करें। और अगर बीमारियों की बात करें तो डिहाइड्रेशन के मरीज लगातार सामान्य अस्पताल में बढ़ते जा रहे हैं। काफी लोगों को गर्मी लगने से डिहाइड्रेशन, उल्टियां और लूज मोशन जैसी बीमारियां जो हैं वो लगातार लग रही हैं। जी बिल्कुल। राजेंद्र जी, अगर फरीदाबाद की बात करें, क्योंकि देखिए 26 साल का रिकॉर्ड टूट गया है गर्मी की वजह से, सिरसा सबसे ज्यादा गर्म है। फरीदाबाद में अगर तुलना करें और शहरों की जगह या फिर और जिलों की, तो फरीदाबाद में कितना टेम्परेचर जा रहा है अधिकतम? विनय 46 डिग्री के पार जो है यहाँ पर पारा जा पहुंचा है जो टेम्परेचर है। और न्यूनतम की अगर बात करते हैं तो 30 डिग्री के पार है। लगातार जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो उसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी देखा जा रहा है। जो ओपीडी पहले होती थी उसमें 25% की बढ़ोतरी हुई है। हमारी जो वहाँ के पीएम हो उनसे बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगातार जो ओपीडी में पेशेंट बढ़ रहे हैं, डायरिया के पेशेंट ज्यादा जो बढ़ोतरी उनमें हो रही है। हालांकि लगातार स्वास्थ्य विभाग भी कवायद कर रहा है कि किसी को गंभीर अवस्था में जो है ना पहुंचे, और उसको लेकर उन्होंने एडवाइजरी भी जारी की है। इसके अलावा बात करते हैं तो तमाम जो लोग हैं गर्मी को लेकर परेशान नजर आते हैं। और दिन के समय खासकर 11 बजे के बाद से लेकर और 4 बजे तक लगभग सड़कें भी सूनी हो जाती हैं। केवल वो लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं जो लोग अपने जरूरी कामों से बाहर आते हैं। तो कहीं ना कहीं गर्मी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। साथ ही इसकी मार तमाम वर्गों को झेलनी पड़ रही है। जी बिल्कुल। और राघव, अंबाला की अगर बात करें, क्योंकि देखिए हीट वेव जिस तरह से चल रही है और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी किया गया है कि रात को भी गर्म हवाएं चलेंगी। और खासतौर पर गुरुग्राम, दिल्ली, फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर रात में गर्म हवाएं देखने को भी मिल रही है, तो ऐसे में और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। अंबाला का बताइए जरा आप। राघव सुन रहे हैं आप? चलिए राजेंद्र जी, हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। 30 तारीख तक हीट वेव से कोई राहत नहीं मिलने वाली मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है। तो एक तो इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, क्योंकि रात के समय में भी हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि गर्म हवा चल रही है। और अस्पतालों में क्या हाल देखने को मिल रहा है इस समय, क्योंकि मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई है। देखिए विनय, साफ तौर पर कह सकते हैं जो झुलसाने वाली गर्मी है, हीट वेव की बात करें तो झुलसाने वाली गर्मी है। और जब भी बाहर निकलते हैं तो आप महसूस करेंगे, या तमाम लोग हैं वो भी महसूस कर रहे हैं, जो जलन शरीर के ऊपर होती है। और इसके अलावा बात करें जो प्रशासन द्वारा तमाम स्कूलों की यहाँ पर छुट्टियां की गई हैं, केवल इसीलिए की गई क्योंकि हीट वेव चल रही है। हीट वेव से तमाम तरह की परेशानियां होने का भी खतरा होता है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए काफी खतरनाक जो है हीट वेव मानी जाती है। तो इसको लेकर पहले से ही स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सहारा लें और खुले में रखी हुई चीजों का सेवन ना करें। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो परेशानी है गर्मी को लेकर काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और नौतपा जिस तरीके से चले हुए हैं तो इनमें गर्मी का प्रकोप और ज्यादा बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं नौतपा की ही कह सकते हैं कि उसकी वजह से लगातार गर्मी में इजाफा हो रहा है। आगे भी
कई दिनों तक राहत मिलने वाली नजर नहीं आती है। और लगातार जो गर्मी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों में भी इस बात को लेकर पहले से जो चेतावनी जारी की गई थी तो कहीं ना कहीं जागरूकता नजर आती है, लोग कम ही घर से बाहर निकल रहे हैं। जी विनय। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र जी, और साथ ही राघव हमारे साथ जुड़े रहे। अंबाला और फरीदाबाद का हाल हमने आपको दिखाया, और ये हाल सिर्फ फरीदाबाद और अंबाला में नहीं है, इससे भी ज्यादा बुरा हाल आपको सिरसा, हिसार, नारनौल इधर की साइड देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां तो तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। सिरसा सबसे ज्यादा गर्म नजर आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, और 30 तारीख तक अभी कोई भी राहत मिलती इस गर्मी से नहीं दिख रही। तो भीषण गर्मी का प्रकोप 26 साल बाद मई का महीना सबसे ज्यादा गर्म रहा है। तापमान जो है वो 46 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है, और ये हाल हरियाणा में हर जगह पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी आपको बता दें, दिल्ली की आप बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, ये तमाम राज्य ऐसे हैं जो इस समय गर्मी की वजह से चपेट में हैं और परेशान हैं लोग यहां पर।